Okay, so this video is going to be about the header structure of our IPv4 पैकेट है ना। अगर आप देखेंगे ये एक आपके पास पूरा एंटायर स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे इफ वी पे अटेंशन हियर, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो पूरा आईपी का पैकेट होता है, पैकेट। तो पैकेट के अंदर क्या होगा, आपका जो अपर लेयर से आपका डेटा आ चुका होता है, लेट्स से उसमें तुम्हारा एक्चुअल डेटा भी है और उसके अंदर तुम्हारा हेडर है, एप्लीकेशन लेयर का भी हेडर है, ट्रांसपोर्ट लेयर का भी। अब यहाँ पे हेडर लगाना है आपकी नेटवर्क लेयर ने। सो दिस इज द हेडर पार्ट। ओके, अगर आप देखोगे कि पैकेट कौन सा होगा, पैकेट बनता है जब आप इस अपर लेयर पीडीयू के साथ नेटवर्क लेयर का हेडर ऐड करते हो। दिस एंटायर रिजल्ट इज कॉल्ड अ पैकेट। ये क्या कहलाता है, एक पैकेट। तो पैकेट के अंदर क्या चीजें होगी, दो आ गई ना। एक तो है आपका फर्स्ट पैकेट का हेडर और सेकंड क्या आ गया, पैकेट का पेलोड। पेलोड किसको बोलते हैं, जो इस लेयर के लिए तो डेटा ही है ना, जो अपर लेयर से आया था जिसके अंदर डेटा भी था और हेडर्स भी थे, बट इसके लिए तो ये एज सच क्या बनेगा, डेटा, और इसके साथ फिर अब ये हेडर की इंफॉर्मेशन ऐड होनी है। तो आपको ध्यान रखनी है कि जो हेडर मैं बोलता हूं वो सिर्फ इसकी बात हो रही है, ये आपका वो अपर लेयर से आया हुआ एज इट इज डेटा है। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर। तो यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है, दिस इज द हेडर एंड दिस इज द डेटा। तो ये वो डेटा जो मैं यहाँ पे, अब ये अकेला डेटा मत समझना है इसको, डेटा प्लस द हेडर इंफॉर्मेशन ऑफ अपर लेयर्स। कौन सी अपर है इससे, एप्लीकेशन एंड योर ट्रांसपोर्ट लेयर। सो आई होप दैट मेक सेंस। अब अगर मैं सिर्फ इस पार्ट की बात करूं आपकी नेटवर्क लेयर पे, इस पार्ट का जो साइज है दैट कैन वेरी फ्रॉम मिनिमम 20 बाइट्स टू मैक्सिमम ऑफ 60 बाइट्स। ओके, जो सिर्फ हेडर का साइज है। अब अगर हम बोले कि भाई 20 कब हो सकता है और 60 कब हो सकता है, तो आप 20 को जरा गौर से देखो, यहां से लेके और आपका यहां तक एंटायर जो एक सेक्शन है आपका, इफ यू विल सी हियर टोटल, तो दैट इज 32 बिट। तो ये क्या रहेगा आपका 32 बिट का। हमने टीसीपी भी पढ़ा था, यूडीपी भी पढ़ा था। तो ये स्टैंडर्ड ऐसा रहता है कि 32 बिट का हम एक सेक्शन, ये सेक्शन 32 बिट, ये सेक्शन 32 बिट। चलो, तो ऐसे आपके पास 5 सेक्शंस हैं। कितने, 5, 1 2 3 4 5, 32 तो 32 बिट का मतलब क्या हुआ, 4 बाइट्स। तो 4 बाइट तो 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20 बाइट्स। तो इफ यू लुक क्लोजली, अगर आप बोले कि भाई आईपी अपने मिनिमम फील्ड यूज कर रहा है, आईपी के हेडर के अंदर जो सोर्स नेटवर्क लेयर है वो मिनिमम फील्ड ऐड कर रही है। तो मिनिमम फील्ड होते हैं आपके 1 2 3 4 5 ये वाले। ओके, कहां तक, आपके दिस वन डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस तक। उसके बाद सीधा आ जाता है डेटा, और ये पार्ट नहीं होता उसके अंदर, तो तब साइज होता है 20 बाइट्स। लेकिन ड्यू टू सम रीजन, अच्छा, मेनली आप पाओगे कि जो साइज है हेडर का वो 20 बाइट्स ही होता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज। बट इन सम केसेस दैट विल डिस्कस लेटर, कि आप अगर किसी काम के लिए कोई एक्स्ट्रा, लेट्स से आप कोई एक्स्ट्रा काम करवाना चाहते हो आईपी लेयर से, आईपी के पैकेट से डेस्टिनेशन के साइड पे, आप उसको बोलना चाहते हो कि दिस ऑल्सो यू हैज टू डू, तो फिर उसमें वो आपको बताना पड़ता है कि क्या करना है। उसके लिए फिर ऑप्शंस के फील्ड ऐड करने पड़ते हैं। जैसे आपको ये पता करना हो कि पैकेट जा तो रहा है, लेकिन उसको ये भी पता करना है बीच में वो किस किस राउटर से होके गुजर रहा है। ओके, इस तरह की इंफॉर्मेशन उसको लेके जानी है। तो फॉर दैट वी कैन यूज एक्स्ट्रा ऑप्शंस। एंड यस, वो जो ऑप्शंस है दैट कैन बी ऑफ मैक्सिमम 40 बाइट्स। 40 बाइट्स, तो एक ऑप्शन कितने का रहेगा, हमने बोला एक सेक्शन कितना होता है, 4 बाइट का ना। तो ऐसे 10 सेक्शंस आप ऐड कर सकते हो। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हो आईपी के अंदर। तो अप टू 40। अब बोलो 20 तो मिनिमम थे ही थे, और अगर आप सारे के सारे ऑप्शंस यूज कर लो तो फिर ये 20 प्लस 40 कितने का हो जाएगा, हेडर का साइज मैक्सिमम 60 बाइट। मान लो आपने दो ही ऑप्शन यूज किए हैं, तो हेडर का साइज कितना होगा फिर, 20 प्लस 4 28 बाइट। सो इट इज लाइक दैट कि कितने एक्स्ट्रा ऑप्शंस आप यूज करते हो, अदरवाइज बिना ऑप्शंस के 20 बाइट का। तो ये कंफ्यूजिंग पार्ट है जो हमने अभी डिस्कस किया है हेडर साइज को लेकर।
अच्छा, अब थोड़ा सा एक आइडिया ये भी ले लो कि ये फील्ड्स हमारे जो है, थोड़ा थोड़ा सा मैं बता दूं, उसके बाद फिर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। वर्जन देखो, मैंने बोला था कि भाई आईपी दो तरह की है, दो प्रोटोकॉल है ना। तो वर्जन प्रोटो जो फील्ड ये बताता है कि ये आईपी वी4 है या आईपी वी6। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो फील्ड होगा ये आईपी वी4 के हेडर में भी मिलेगा और आईपी वी6 के हेडर में भी मिलेगा। तो इसमें इसका आंसर आना चाहिए 4। तो 4 का मतलब 1 2 4 ऐसा मिलेगा। और आईपीवी6 में 6 का मतलब तुम्हारा 1 2 4 8 ऐसा ही होगा क्या? 8 4 12 14 15। सो आई गेस यही होगा 4 2। तो मुझे नहीं पता, बाइनरी में देख लेना 4 को कैसे लिखते हैं और 6 को कैसे लिखते हैं। आई गेस यही होगा 1 2 4 8 ऐसा ही होता है ना। तो 4 2 ये दोनों 1, ये 0, ये 6 बन गया। और 4 बनाना है तो सिर्फ ये 1 और बाकी तुम्हारे 0। हाँ, यही बनेगा शायद, बाकी नोट्स में देख लेंगे। तो ये बताएगा IPv4 है या आपका IPv6 है। इंटरनेट हेडर लेंथ ये बताएगा कि आपका जो हेडर है वो कितने बाइट का है। अभी मैंने बोला अगर आप सिर्फ यही फील्ड्स मिनिमम वाले यूज करते हो तो ये कितने का रहेगा तुम्हारा? 20 बाइट का। तो 20 का मतलब कि एक कितने का है? 4 बाइट का सेक्शन। टोटल सेक्शन कितने यूज हो रहे होंगे आपके? 5। तो यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, 5 का बाइनरी क्या होता है? 0101 ऐसा लिखा आएगा। फिर अगर तुम बोलोगे भाई कि तुमने दो ऑप्शन यूज किए हैं, तो इसका मतलब कि कितने का है तुम्हारा? 4 गुना सेक्शन कितने हो गए? 5 + 2 7 28। तो 7 लिखा आएगा यहाँ पे। 7 कैसे बनेगा? 0111। तो 7 × 4 तुम्हारा क्या बन जाएगा फिर? ये 28 बाइट का हेडर लेंथ। तो यहाँ से ये कैलकुलेट कर लेता है अपने आप, अपने को टेंशन नहीं है। वो आपके नेटवर्क लेयर के सॉफ्टवेयर का काम है। टाइप ऑफ सर्विस ये क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए यूज होता है, जो हमने डिस्कस किया है कई दफा कि जब आपको ट्रैफिक प्रायोरिटाइज करानी होती है एक तरह की ट्रैफिक दूसरे तरह से। तो ये बिट तो एक्चुअली इट वाज नेवर यूज्ड इन IPv4। सो जब हम IPv4 और V6 V6 पढ़ेंगे तो उसमें हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे V6 और V4 के बारे में। तो आप वहां जानोगे कि दिस देयर आर मैनी फील्ड्स व्हिच वर लाइक नेवर इम्प्लीमेंटेड इन IPv4। मतलब ये पार्ट तो है हेडर का बट इनको कभी यूज नहीं किया है। तो मेनली आपकी जो नेटवर्क लेयर यूज हुई है आज तक सिर्फ वो राउटिंग के लिए एंड आपका IP एड्रेसिंग के लिए, जो डिलीवरी है आपकी पैकेट डिलीवरी उसके लिए। दैट्स इट। डिवाइस आइडेंटिफिकेशन एंड पैकेट डिलीवरी। सो उसके बाद टोटल लेंथ जो है बाइट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हेडर को मिला के और डेटा को मिला के टोटल कितना साइज है आपके IP के पैकेट का। मैंने बताया था ना, पैकेट मतलब कि डेटा आया होगा उसके साथ हेडर लगना है। तो अब आप सोचोगे कि जब ये दे दिया तो उससे अपने आप नहीं पता चल जाएगा कि इतना हेडर है तो बचा हुआ डेटा ही होगा। तो देर आर सम कॉम्प्लिकेशंस विच विल डिस्कस लेटर। अच्छा, ये जो नेक्स्ट 3 फील्ड है हमारे पास, विच आइडेंट जो सेकंड सेक्शन है, आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स एंड फ्रेगमेंट ऑफसेट। ये 3 फील्ड आपके यूज होने हैं फ्रेगमेंटेशन के केस में। फ्रेगमेंटेशन का मतलब थोड़ा सा अब यहाँ पे वो हो जाएगा टिपिकल। तो लेट मी एक्सप्लेन। फ्रेगमेंटेशन देखो, एप्लीकेशन लेयर का तो है डेटा, जो जिसको नेटवर्क की सर्विसेज यूज करनी है। जैसे आपको FTP से कोई फाइल डाउनलोड करनी है, किसी मूवी को डाउनलोड करना है किसी सर्वर से या इंटरनेट से, तो वो आप एक्चुअल डेटा है जो आप अपलोड या डाउनलोड करना चाहते हो। तो उसके लिए डिपेंडिंग अपॉन आप कैसी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो। जैसे आप लेट्स से जो किसी वेब सर्वर पे पड़ा है आपकी मूवी है ना या फाइल, तो वेब चलती है किस पे? HTTP पे। और HTTP नेटवर्क में ट्रांसपोर्ट लेयर की कौन सी प्रोटोकॉल यूज करती है? TCP। तो वो फिर किस पे आ गया तुम्हारा डेटा? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ओके। अब फिर वो किस लेयर पे आएगा? ट्रांसपोर्ट लेयर से अगेन, जैसे हम बात कर रहे हैं नेटवर्क लेयर पे। फिर कहाँ जाएगा? डेटा लिंक लेयर पे। फाइनली वो फिजिकल लिंक्स के थ्रू अपलोड या डाउनलोड होता है, सेंडिंग और रिसीविंग साइड पे ऐसे चलता है। ये हमारी लेयर्स है सेंडिंग साइड की। ऐसे ही हमारी लेयर्स होंगी फिर 5 आपके रिसीविंग साइड पे, फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन। अच्छा, अब जब हम नेक्स्ट लेयर पढ़ेंगे ना हमारी कौन सी, डेटा लिंक लेयर, वहां पे हमें पता चलेगा कि डेटा लिंक लेयर के पहले तो PDU का नाम जान लेते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर के PDU को हम बोलते थे सेगमेंट, नेटवर्क लेयर के PDU को हम बोलते हैं पैकेट, तो इसके PDU को हम बोलते हैं फ्रेम। ओके। तो फ्रेम के पास जो डेटा जाएगा, जैसे यहाँ पे ये डेटा आया था, इस डेटा में क्या था? ओरिजिनल डेटा प्लस हेडर ऑफ एप्लीकेशन लेयर प्लस हेडर ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके। जैसे अब ये
एक्चुअल ये पूरा का पूरा भेजा जाएगा अब डेटा लिंक लेयर के पास। सो डेटा लिंक लेयर जो मैक्सिमम डेटा के साथ अपना हेडर ऐड कराएगी, तो ये साइज जो है 1500 बाइट से ज्यादा नहीं हो सकता। याद रखिए, डेटा लिंक लेयर जिस डेटा के साथ अपना हेडर लगाएगी, मतलब जो उसने अपर लेयर से रिसीव किया होगा, इट कैन नॉट बी मोर देन 1500 बाइट, रिमेंबर ऑलवेज। तो इसीलिए एक टर्म आएगी यहाँ पे कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या हो सकता है। इसमें जो आपका ऊपर की लेयर से आने वाला जो डेटा पार्ट होगा, एक्चुअली ऐसा बोल दो, या फिर आप बोल दो कि ये जो हेडर ऐड किया आपने, इस हेडर को ऐड करने के बाद ये डेटा पार्ट कितना बचना चाहिए कि ये आगे जाके 1500 बचे। तो अगर आप बोलो 20 बाइट हेडर है और फिर आपका 1480 बचा ना, तो 1480 में से भी फिर 20 बाइट का टीसीपी का हेडर भी होता था। तो 20 बाइट का हेडर किसका, नेटवर्क लेयर का, 20 बाइट का आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का, तो बचा कितना 4060। ये जो साइज है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम सेगमेंट साइज, की जो एक्चुअल डेटा का एक पार्ट है वो इतने बाइट का हो, अगर उसमें फिर टीसीपी का हेडर ऐड हो, उसमें फिर आईपी का हेडर हो, तब जाके ये 1500 बनेगा ना। लेकिन अब बोल मानो बाय एनी रीजन दिस डेटा इज मोर देन दिस, ये मान लो 2000 बाइट हो गया, तो अब हमें पता है भाई ये फिर भेजा नहीं जा सकता ना नेटवर्क में, तो हमें इसके छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं, आईपी के लेवल पे छोटे पैकेट करने पड़ते हैं, उनको फिर हम बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। जैसे बड़े मैसेज के जो पूरी फाइल के छोटे टुकड़ों को आप पैकेट्स बोलते हो, ऐसे ही अगर एक पैकेट अपने स्टैंडर्ड साइज से बड़ा है तो उसके छोटे टुकड़े को करने पड़ते हैं। दैट इज नोन एज दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। और जैसे ये 2000 बाइट का था, तो एक 1460 बाइट बनाया, प्लस जो बचा हुआ था आपका लेट्स से 540, तो ये पहला फ्रेगमेंट, ये दूसरा फ्रेगमेंट। तो उसके लिए, उस फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के लिए तीनों फील्ड यूज होते हैं। ओके, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, सेकंड फ्लैग्स एंड थर्ड इज फ्रेगमेंट ऑफसेट। आइडेंटिफिकेशन तो देखो नॉर्मली वैसे भी यूज होता है, आपको टीसीपी में ध्यान होगा कि टीसीपी में जब एक बड़ी फाइल के छोटे पार्ट बनते हैं, जो मैसेजेस बनते हैं या पैकेट या सेगमेंट हम बोलते हैं, तो हमें पता है ना टीसीपी उनके साथ क्या लगाती है, एक सीक्वेंस नंबर लगाती है। हर एक प्रोटोकॉल ऐसा करती है, टीसीपी भी, आईपी भी ऐसा करती है। पर फर्क क्या है टीसीपी की नंबरिंग में और आपकी आईपी की नंबरिंग, ये आइडेंटिफिकेशन है ना, ये नंबरिंग ही एक तरह से, कि आईपी के जो पैकेट होते हैं ना उसमें भी ऐसे नंबर होते हैं। बट फर्क ये हुआ, आईपी का जो नंबरिंग है वो काम नहीं आता डेटा रिट्रांसमिशन में। मान लो टीसीपी में ये नंबर रिसीव हुए रिसीवर पे, और आपको पता है पहले से एक हैंडशेक हो रखा होगा, उनको पता होगा कि मैं ये नंबरिंग यूज कर रहा हूँ। और आप अगर कोई ये वाला लेट्स से कुछ नंबर्स है जो आपको रिसीव नहीं हुए, तो आप मेरे को नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजिए, मैं आपको ये रीसेंड कर दूंगा। तो ये वहां काम आते हैं टीसीपी में, रिलायबल कम्युनिकेशन में, कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन में। आईपी में ऐसा नहीं है कि भाई रिसीवर बोल देगा कि मेरे को ये नंबर के जो आपके पैकेट थे वो रिसीव नहीं हुए। हाँ, वो काम नहीं है इसमें। इसमें काम ये है कि आपको ट्रैफिक का पता चलता रहेगा, ट्रैफिक टाइप्स का इंटरनेट पे या नेटवर्क में आईपी के लेवल पे। कैसे, आप समझो सॉरी, आप बोल दो कि ये जो 2000 बाइट का मेरे पास एक मैसेज था, जो पैकेट था, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है पैकेट का लेट्स से 10। ओके, और अब इसको क्या करना है, फ्रेगमेंट, इन दो फ्रेगमेंट में डिवाइड करना है। जब ये रिसीव होंगे रिसीवर के पास, तो एक 4060 बाइट का आएगा, एक्चुअल डेटा ही बात कर रहा हूं मैं, हेडर भी होंगे इसके साथ। फिर तुम्हारे पास एक 540 बाइट का आएगा। अब तुम्हें ये तो पता होना चाहिए ना कि ये दोनों किस मेन पैकेट के पार्ट है, क्योंकि ऐसे मिलियंस पैकेट होते हैं। तो उसके लिए फिर इस जो फ्रेगमेंटेड पैकेट के अंदर भी एक नंबर आएगा लिखा हुआ 10, और इस फ्रेगमेंटेड पैकेट के अंदर भी एक नंबर लिखा आएगा 10। तो इससे इनको पता चलता है कि ये जो दोनों हैं दे आर पार्ट ऑफ दिस सेम मैसेज, क्योंकि अब वो जो फ्रेगमेंटेड पैकेट थे वो रिसीवर पे जाके रीअसेंबल भी तो होने चाहिए ना एक्चुअल डेटा बनाने के लिए, अलग अलग की थोड़ा ना इनकी कोई अहमियत है। सो फॉर दैट दिस आइडेंटिफिकेशन नंबर इज यूजफुल। फ्लैग्स एंड फ्रेगमेंट, और एक फिर तुम्हारा, अच्छा फ्लैग की अगर हम बात करें, फ्लैग क्या होता है नॉर्मली, ये 3 बिट की वैल्यू लिखी हुई है, जैसे ये 16 बिट है तो बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जो आप असाइन करा सकते हो एज आइडेंटिफिकेशन। और ये 3 बिट मतलब आपका क्या होगा, 2 की पावर 3 तो 8, तो 000010 ऐसे एक बिट होती है तो बाय डिफॉल्ट अगर ऐसा है आपका कि ये जो इधर वाली बिट है ना, ये तो हमेशा ही 0 होती है, ठीक है।
अगली बिट जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, ये बिट जीरो भी हो सकती है, वन हो सकती है। कैसे? आपने बोला कि ये तो जीरो है ही है। अगर अगली बिट भी जीरो है तो आपका फ्रेगमेंटेशन अलाउ नहीं, कुछ ऐसा ही होता है, मेरे को भी नोट्स देखने पड़ेंगे कि एक बिट मान चलो, लेट मी रिमेंबर और लेट्स गेट टू द नोट्स इटसेल्फ, व्हाई टू रिमेंबर, क्यों क्रैम करनी है चीजें। सो आई गेस वन होता है जिसमें आपकी अलाउड होता है ना फ्रेगमेंटेशन। लेट्स से ये सब मैं बात कर चुका हूँ, ये मैं आपको दोबारा भी दिखा दूंगा सारे नोट्स। हाँ, अगर देखो बीच वाला जीरो है तो अलाउड नहीं है, जीरो ये रिजर्व्ड ही है, ये भी जीरो है, तो इसका मतलब कि फ्रेगमेंटेशन अलाउड नहीं है। तो जब भी फ्रेगमेंटेशन होनी होगी तो आपका जो नेटवर्क लेयर का सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, इसको वन कर देगा। तो जीरो वन बिट ऑन होगी आपके रिसीवर पे जिस भी पैकेट की, वो समझ जाएगा ये कैसा पैकेट है, फ्रेगमेंटेड पैकेट है। ओके, पहली बात समझ गया। फिर अगली बिट चेक करेगा, अगली बिट अगर वन है तो ये कहेगा कि चलो पहला पैकेट आ गया, ये भी फ्रेगमेंटेड है। फिर अगले पैकेट की चेक करेगा, उसमें भी बिट वन है, तो ये भी भाई आपका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर 10 वाला था उसी का पैकेट है, ये भी इसी का पैकेट है, नंबर 3 4 500 10,000 जितने मर्जी फ्रेगमेंटेड पैकेट आएंगे आते रहेंगे, तो ये इस सेम मैसेज के पार्ट है। ओके, अब कहीं तो ये खत्म होंगे ना कि पूरा हो चुका होगा। तो फिर 010 जैसे ही रिसीवर देखेगा, जीरो आ गई बिट। ओके जी, अब ये लास्ट पैकेट है उस पूरे मैसेज का। लेट्स से आपके 15 फ्रेगमेंट बने थे, तो दिस इज द लास्ट 15th फ्रेगमेंटेड पैकेट ऑफ दैट एंटायर मैसेज। इसके बाद फिर इस मैसेज का कोई और फ्रेगमेंटेड पैकेट नहीं आने वाला जिसको मुझे रीअसेंबल करना। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, लेट्स गेट बैक हियर। तो ये तीन चीजें यूज, फ्रेगमेंट ऑफसेट वो एक मैकेनिज्म है आपका, क्या बोलते हैं, कैसे ये होना है आपका, जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं ना, एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, उसके बेस पे उसको फॉलो करके ही ये आपके फ्रेगमेंट्स बनते हैं। वो आई हैव मेंशन दैट इन द नोट्स, विल डिस्कस दैट। टीटीएल क्या होता है, आपके नेटवर्क्स में ना लूप बनने के चांसेस होते हैं, एंड उस लूप से बाहर निकलने के लिए जो आईपी के अंदर एक डिफॉल्ट मैकेनिज्म है, दैट इज टाइम टू लीव। एक्चुअली लूप क्या होता है, जब आपका पैकेट ना तो डेस्टिनेशन पे पहुंचे और ना कहीं पे ड्रॉप हो, वो नेटवर्क में घूमता रहे, आपके रिसोर्सेज बैंडविड्थ और प्रोसेसिंग पावर को वेस्ट करता रहे, एंड एट वन टाइम योर नेटवर्क विल बी डाउन। तो दैट इज टीटीएल। तो टीटीएल है उसका एक एंटीडोट है कि भाई अगर इन एनी मिस कॉन्फ़िगरेशन केस ऑफ राउटिंग वगैरह अगर लूप बनता है, अदरवाइज तो लूप होते नहीं है, विल टॉक इन द राउटिंग सेक्शन, बट इफ बाय एनी मिस कॉन्फ़िगरेशन केस ऑफ राउटिंग इफ देयर इज अ लूप, देन टीटीएल विल हेल्प यू कम आउट ऑफ दैट लूप। प्रोटोकॉल होता है कि भाई आईपी जो लेयर की सर्विसेज है पैकेट डिलीवरी, तो किस अपर लेयर एप्लीकेशन के पैकेट आप डिलीवर करवा रहे हो, डीएनएस के हैं, आपका वेब के हैं, डीएचसीपी के हैं, एफटीपी के हैं, टेलनेट के हैं, कौन से पैकेट आप नेटवर्क की सर्विस लेके एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन पे लेके जाना चाह रहे हो, वो होता है प्रोटोकॉल फील्ड डिफाइन कराता है। हर एक प्रोटोकॉल का एक नंबर होता है, इस नंबर को देखते ही नेटवर्क लेयर समझ जाएगी कि भाई ये उस एप्लीकेशन का पैकेट है। तो जैसे ही मान लो रिसीवर के पास वो पैकेट आता है, अब उसको ये तो देखना है ना कि मेरे को अब किस एप्लीकेशन पे उस पैकेट को डिलीवर कराना है। तो मान लो टीसीपी की एप्लीकेशन है या यूडीपी की, तो टीसीपी पे तो बहुत सारी हैं, यूडीपी भी बहुत सारी है, तो टीसीपी पे वो समझ जाएगा भाई ये एफटीपी का पैकेट है, तो किस एप्लीकेशन को देगा, एफटीपी वाले सॉफ्टवेयर को। तो ये उसके लिए यूज होती है प्रोटोकॉल। हेडर चेकसम ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपकी इंटेग्रिटी चेक करने के लिए होता है, हमने नोट्स में भी मेंशन किया हुआ है। सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी, कि भाई जो आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट है वो आपका यहाँ पे रहता है। आईपी 32 बिट का होता है, हम आईपी के ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इन एन एंटायर सेक्शन इन मैनी वीडियोस कमिंग राइट आफ्टर दिस वीडियो। तो सोर्स भी पता होना चाहिए, डेस्टिनेशन भी, तो एक हेडर के अंदर ये दोनों चीजें होती है। सो दिस इज लाइक बेसिक आइडिया। बेसिक तो नहीं बचा, खैर इट्स अबाउट 20 मिनट्स है ना। बाकी मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे ये नोट्स में लिखा हुआ है। अच्छा, अब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने वहां पे बता दी चीजें, नोट्स का हेल्प लेके नहीं बताई है और एक्सप्लेन नहीं किया है।
है ना, वो सारी चीजें। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा ज्यादा कंटेंट होता है, वो तो मैंने सिर्फ एक आइडिया देने के लिए होता है। देखो यहाँ पे कितनी कितनी स्लाइड्स एक एक ऑप्शन के ऊपर है, बट डोंट वरी, लेट मी शो यू समथिंग आफ्टर आई शो यू दीज नोट्स, है ना। कि मैंने पहले से ही बहुत टाइम पहले ना ये मेहनत करी हुई है, एंड आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ वीडियो ऑन दिस। और वो वीडियो पार्ट है मेरे बेसिक्स ऑफ आईपी राउटिंग की, जो हमारी आई गेस उसके अंदर 8-10 वीडियोस है प्लेलिस्ट के अंदर, बट दैट इज एन वेरी शॉर्ट एंड स्वीट अमेजिंग प्लेलिस्ट फॉर नेटवर्किंग बिगिनर्स। So I'll show you where is that playlist and where is this video. Just look at this content for your reference, for your notes. And yes, let me show you where you can find that detailed video. So if you'll go to YouTube, and if you'll search for our channel, your channel, Network Nuggets, and there you will find this playlist of basics of IP routing. Where is that? See this one. तो यहाँ पे आप वो भी देख सकते हो, जो मैं पहले भी आपको शायद किसी वीडियो में मैंने बताया था कि डीएनएस की पूरी डिटेल्ड वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, है ना, आईपी राउटिंग के बेसिक्स की, और डेटा ऑपरेशंस जो मैंने अभी एक दो वीडियो पहले ही बताया था। एंड सी दिस इज दैट वीडियो आई वाज IPv4 हेडर फॉर्मेट, 50 मिनट की हमारी जो टोटल एक्सप्लेनेशन है ये। सो नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि why I'm not explaining everything in here in this video, because that will be like a duplication of effort, जिसको रोकने के लिए if you remember, Department of Defense came up with the concept of ARPANET. So let's, you know, you can just watch that video for that. If still there is any doubt, any confusion, anything, you can mention in the comments and I'll get back to you. So that's it for this video. इन नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट IPv4 एड्रेसिंग। अभी तक हमने क्या किया दो तीन वीडियो में, आईपी प्रोटोकॉल क्या है, काम क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड उसका हेडर स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। अभी है कि भाई डिवाइसेस पे, राउटर्स पे आईपी देनी हो, पीसी पे आईपी देनी हो, वो कैसे डालनी है, क्या क्या पैरामीटर होते हैं आईपी के, आईपी सबनेट मास्क, गेटवे, ये सारी बातें हम करेंगे इन दिस नेक्स्ट सेक्शन ऑफ वीडियोस, IPv4। ऑलराइट, सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।